पाइसेस, तो आज हम आपके लिए 2022 की ईयरली रीडिंग करने वाले हैं। इस रीडिंग को आप अपने सन, मून, राइजिंग या नॉर्थ नोड किसी भी आधार पर इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। और इस चैनल से जुड़ी हुई जितनी भी इंफॉर्मेशन है, फिर चाहे वो मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करवाना है और जिसकी बुकिंग सिर्फ मेरी वेबसाइट पर हो सकती है www.shunyacreates.com, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं वहाँ पर। और एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ये भी है पाइसेस की ब्लड लाइन हीलिंग वर्कशॉप अनाउंस हो चुकी है। तो अगर आप अपने लिए सीट बुक करवाना चाहते हैं, ब्लड लाइन हीलिंग वर्कशॉप एक पेड वर्कशॉप है बाय द वे, तो अगर आप अपने लिए वहाँ पर बुकिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ihealtarot@gmail.com। ओके, उसमें आपको बता दिया जाएगा कि क्या प्राइस है वर्कशॉप का, ड्यूरेशन क्या है, कैसे कंडक्ट होगी, कौन कौन से टॉपिक्स उसमें कवर किए जाएंगे। तो यकीनन अगर आप ब्लड लाइन हीलिंग वर्कशॉप में दिलचस्पी रखते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। अगेन सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप एक बार देख लीजिएगा। तो चलिए पाइसेस, अब हम देखते हैं आपके 2022 के लिए क्या गाइडेंस है। पाइसेस 2022, थैंक यू स्पिरिट। Pisces 2022, thank you. One more time please. And Shunya. Okay, thank you spirit, thank you. हमारे पास पहला कार्ड है द मून कार्ड, मेजर आर्काना द मून कार्ड। We have 7 of wands. We have 4 of pentacles. Flower of thunder जो कि है queen of swords. 9 of pentacles. And we have root of stones जो कि है knight of pentacles. Okay, just a second Pisces. मुझे आपके पहले 6 महीने 2022 के बहुत पावर के बारे में बात कर रहे हैं। और ये पावर कोई बेसिकली ये पावर आपकी विल पावर, आपकी फिजिकल बॉडी वाली पावर की बात नहीं कर रही हूँ कि आप कहीं बॉडी वेट लिफ्टिंग वाली वो वाली पावर नहीं। इट्स जस्ट कि माइंड सेट किसी का माइंड सेट यहाँ पर बहुत ताकतवर बन रहा है। जैसे अगर आपके पहले कार्ड की बात करें द मून से, द मून बात करता है हिडन वर्ल्ड, अननोन, या फिर जो हमारे भीतर का संसार है उसके साथ जुड़ना, अपनी हीलिंग करना, इनर वर्क करना, शैडो वर्क करना। अगर यहाँ पर सेपरेशन भी है किसी के साथ तो उस सेपरेशन के मूल अर्थ को समझना, बल्कि ये क्वेश्चन नहीं करना कि यूनियन कब होगी, मैनिफेस्टेशन कब होगी। इट्स जस्ट कि अगर ये हुआ है तो इसका रीज़न क्या है, किसी एक्सपीरियंस के होने के कारण को समझना। तो जनवरी का महीना आपका बहुत स्पिरिचुअल लग रहा है पाइसेस। ऐसा लग रहा है कि आप हर एक्सपीरियंस को, हर एक सिचुएशन को एक स्पिरिचुअल नज़र से देखोगे जनवरी के महीने में। वैसा लेंस है आपका कि स्पिरिचुअल रीज़न क्या है इसके पीछे, उसने ये बात बोली तो उसका मतलब क्या हो सकता है। तो बहुत ही डीप नॉलेज, डीप फीलिंग्स रहेंगी इस मंथ में। आप अपने इमोशनल स्टेट को भी यहाँ पर बहुत ध्यान में रखोगे। आपको चिंता है, बेसिकली आपको चिंता है कि मेरी इमोशनल एनर्जी कैसी है और मैं उसको ठीक करने के लिए क्या कर सकता हूँ। तो आप बहुत ज़्यादा अवेयर रहोगे अपनी इमोशनल हेल्थ को लेकर। और मून से ऐसा लगता है कि आपकी इंट्यूशन भी बहुत गहराई वाली हो सकती है इस महीने में, बहुत आपको गाइड कर सकती है। बहुत सारी चीज़ें होने से पहले ही आपको वो सिक्स्थ सेंस कि अच्छा ये हो सकता है, अनुमान बहुत अच्छा हो सकता है आपका, गेस वर्क जनवरी के महीने में। एंड आई फील लाइक कि इस वजह से भी है ताकि यहाँ पर आप अपने आप को कुछ गलत होने से बचा लें, कुछ अनहोनी होने से पहले ही आपको बचा लें। तो इस वजह से आपको इंट्यूशन को सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेलीपैथी भी आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती है। आपने किसी के बारे में सोचा और अगले दिन वो पर्सन आपके सामने, मतलब ऐसे एक्सपीरियंसेस, मैजिकल एक्सपीरियंसेस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग रिलेशनशिप में हैं, आप दोनों को ही एक दूसरे को स्पेस देने की ज़रूरत है इस महीने में, क्योंकि आप दोनों को ही इनर वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। और आप उसे कंफर्टेबली कर पाओगे अगर आप
आप इस सच को समझते हो कि यस, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई स्पिरिचुअल रीज़न रहता है। ओके, अगर हम यहाँ पर आपके अगले कार्ड की बात करें, 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये होता है कि बाउंड्रीज सेट करना ताकि हिस्ट्री अपने आप को रिपीट ना करें। जो लेसन्स आपने सीखे हैं उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना, ठीक है। और 7 ऑफ वॉन्ड्स में भी हम एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करते हैं ताकि कोई हमारे पीस को भंग ना करे, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फरवरी के महीने में आप यही करने वाले हो। आप लोगों को बोल कर बताओगे कि देखिए, आप इतना मुझे सलाह दे सकते हैं या इतनी बात कह सकते हैं, लेकिन प्लीज़ अपनी बाउंड्री क्रॉस मत कीजिए मेरे साथ। मैं एक इंटेलिजेंट पर्सन हूँ, मुझे पता है कि मुझे मेरी लाइफ के लिए क्या सही है। तो यहाँ पर आप अपनी पर्सनल पावर को क्लेम कर रहे हो। इससे कुछ लोग ऑफेंड भी हो सकते हैं। ये खास करके वही लोग होंगे जो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, जो नहीं चाहते कि आप इंडिपेंडेंट बने, बोल्ड बने, कॉन्फिडेंट बने, आत्मनिर्भर बने। तो इट्स ओके, अगर ऐसे लोग अपने आप को एक्सपोज करते हैं तो काहे का घबराना। करते हैं तो करते हैं, आपको पता चल गया कि अच्छा, इनकी मंशा यही थी कि ये सिर्फ मुझे कंट्रोल करना चाहते थे। इन लोगों को रिलीज करने में ही एक्चुअल में इंटेलिजेंस है। तो इस मंथ में रिलीज करना, मुझे ऐसा लगता है कि इस मंथ में आप अपनी फैमिली को लेकर भी बहुत प्रोटेक्टिव महसूस करोगे। रेनबोज फैमिली के बारे में बात करते हैं, तो आप अपनी फैमिली को लेकर प्रोटेक्टिव रहोगे, अपने छोटे भाई बहनों या बड़े भाई बहनों का सहारा बनोगे, उन्हें गाइड करोगे, काउंसिल करोगे। ये सब सारी चीज़ें आपके फरवरी मंथ में काफ़ी स्पेस लेंगी आपके दिमाग में। 7 ऑफ वॉन्ड्स से आप बहुत ज़्यादा अचीव शब्द को भी अप्लाई करोगे, विटनेस भी करोगे, मैनिफेस्ट भी करोगे, और आपके दिमाग में ये शब्द चलेगा कि मैं कैसे इन चीज़ों को अचीव कर सकता हूँ। तो बहुत डेडिकेशन, फोकस्ड, डिसिप्लिन एनर्जी की भी डिमांड की जाएगी आपसे कि फोकस्ड रहना है इस मंथ में। ओके, तो यस, डेफिनेटली आप यहाँ पर हिस्ट्री को रिपीट नहीं कर रहे हो, आपने अपने लेसन सीखे हैं और आप बहुत प्रैक्टिकल हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इस महीने के अंत तक ट्रस्ट में यहाँ पर ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स। कुछ लोगों की ये मुरादें पूरी होना है और कुछ लोगों के लिए ये गुड कर्मा आपकी लाइफ में एक ब्लेसिंग के तौर पर आ सकता है। ओके, अगले कार्ड की बात करें, वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये बात करता है डिस्कनेक्शन के बारे में। ये बात करता है ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करना, अपने बारे में ज़्यादा सोचना। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ऊर्जा है ये थोड़ी सी ढील के बारे में बात करती है। कि अगर 7 ऑफ वॉन्ड्स कभी कभी थोड़ी सी ब्लॉकेजेस की एनर्जी को भी बन जाती है, क्योंकि एक तो होता है कि टॉक्सिक या नेगेटिविटी को ब्लॉक करना, लेकिन अगर हम ये बार बार करते हैं ना, तो हम खुशियों को भी ब्लॉक करने लगते हैं। तो यहाँ पर इस मंथ में आपको इस बात पर चिंतन करने की ज़रूरत है कि जिन चीज़ों के साथ आप डिस्कनेक्टेड महसूस कर रहे हैं, क्या ये सच में आपकी खुद की ही धारणा है या आपके ऊपर थोपा गया है, या किसी के कहने में आकर आपने ये डिस्कनेक्शन किया है, या आप इन्वॉल्वमेंट या पार्टिसिपेशन आपका कम हुआ है। सो बेसिकली यहाँ पर भी चिंतन करने की ज़रूरत है। और 4 ऑफ पेंटिकल्स से आपके फाइनेंसेस में भी थोड़े से उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकते हैं। मार्च के महीने में हो सकता है कि खर्चा ज़्यादा हो जाए, आमदनी कम हो, थोड़ा सा स्ट्रेस उसकी वजह से भी हो सकता है, या फिर पैसा है लेकिन आपके अंदर वो डर रहेगा कि ओ माय गॉश, मुझे पैसा नहीं खर्चना। तो अपने हिसाब से देखिएगा इस ऊर्जा को, लेकिन पैसे को लेकर थोड़ी सी इंटेलिजेंट बनने की ज़रूरत है। अगर आप यहाँ पर किसी की गाइडेंस को फॉलो करते हैं, मान लीजिए कोई पर्सन है आपकी इन्वायरमेंट में जो पैसे से बहुत अच्छा है और आपको वो गाइड कर रहा है, तो आपको उसकी आवाज़ को सुनना चाहिए। वो आपसे क्या कह रहे हैं, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ पर नहीं करना, उसको आपको सुनना चाहिए। ओके, और 4 ऑफ पेंटिकल्स से रिलेशनशिप में भी स्पेस देने की कोशिश करना, ये कार्ड उसके बारे में भी बात करता है। तो थोड़ा सा रिलेशनशिप वाइज थोड़ा सा स्पेस देना, अपने अपने काम पर फोकस करने की कोशिश करना। अगला कार्ड है हमारे पास अप्रैल के महीने के लिए, फ्ला ऑफ थंडर, जो कि है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स बहुत ही प्रैक्टिकल, कम बात में सारी बात कह देना, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना, टू द पॉइंट रहना, उन सब चीज़ों के बारे में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये महीना पहली बात आपका काफ़ी बिजी रह सकता है, समय की कमी हो सकती है। आपसे कुछ लोग गला शिकवा भी कर सकते हैं कि आपके पास उनके लिए समय नहीं है। तो यहाँ पर आपकी तरफ से क्लियर कम्युनिकेट करना कि देखिए इस वक्त मैं बहुत बिजी हूँ। आपको अपने मन में ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं आपको इग्नोर कर रहा हूँ, इस चीज़ की मैं बिजी हूँ। तो इस मंथ में जितना क्लियर कम्युनिकेट करेंगे उतनी ही गलतफहमियाँ कम होंगी। ओके, एक चीज़ इसका ध्यान रखना है।
दूसरी बात, इस महीने में घमंड से बचिएगा। लीडरशिप रोल का मौका मिलेगा, लीड करने का मौका मिलेगा, लेकिन इससे आपको ये धारणा नहीं बनानी कि सिर्फ आपको ही अकल है, बाकियों को अकल नहीं है। ओके, इस एटीट्यूड को थोड़ा सा यहाँ पर बदलने की ज़रूरत है। अगेन, अगर किसी की हेल्प मिलती है तो उसको थैंक यू कहना मत भूलिएगा यहाँ पर। ओके, फ्लावर ऑफ थंडर से, आई मीन क्वीन ऑफ सोर्ड्स से मुझे ऐसा भी लगता है कि इस महीने में स्पेसिफिकली आपके लिए बहुत ही प्रैक्टिकल रहना, दिल की थोड़ी सी कम सुनना और दिमाग की ज़्यादा सुनना ही अच्छा रहेगा। नफ़ा नुकसान, अपना फ़ायदा पहले देखना बेसिकली, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स ना, इसने ठोकरें बहुत खाई हुई होती हैं टैरो में, तो ये बहुत प्रैक्टिकल होती है अपने आप को लेकर। तो पहले अपने आप को ही रखिएगा, ठीक है। अपना नुकसान नहीं होने देना है किसी तरीके से। गाइडेंस अगर किसी से मिलती है सुननी है, लेकिन अपना फ़ायदा नहीं उठाने देना किसी को, ठीक है। थोड़े से दबंग रहना है बेसिकली। अगला कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये बहुत सारी अबंडेंस, फ्रीडम, इंडिपेंडेंट एनर्जी को लेकर आता है, ब्लेसिंग्स को लेकर आता है ये कार्ड। तो मई के महीने में बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी, मनी, बड़ी मनी बेसिकली, क्योंकि ये बड़ा कार्ड है मनी के लिए, बड़ी मनी आपको देखने को मिल सकती है। घर में कोई नया सामान आना, रेनोवेशन, नई प्रॉपर्टी भी बन सकती है। सोने में इन्वेस्ट कर सकते हैं, सोने के गहने खरीद सकते हैं। बेसिकली आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड महसूस करोगे मई के महीने में। किसी बहुत ही खूबसूरत मैरिज का भी हिस्सा बन सकते हैं। डेकोर होता है ना, जैसे हम कहते हैं कि ओ माय गॉश कितनी सुंदर शादी है, तो ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस आप महसूस कर पाएंगे। आप बहुत ब्लेस्ड महसूस कर पाएंगे उसको लेकर। और 9 ऑफ पेंटिकल्स से आप अपना ध्यान रख पाना, इंडिपेंडेंट बनना माने कि अपना ध्यान रख पाना। कुछ लोग मूव भी कर सकते हैं अपने किसी प्लेस पर, माता पिता का घर छोड़कर इंडिपेंडेंट बनना, बेसिकली अपना रेंट खुद देना, अपना घर खुद का होना, वो सारी चीज़ें यहाँ पर चलेंगी आपकी। 9 ऑफ पेंटिकल्स से स्पिरिचुअल ग्रोथ भी आप बहुत एक्सपेक्ट कर सकते हैं पाइसेस, क्योंकि ये कार्ड, ये बर्ड हमेशा यही बताता है कि अटैचमेंट डिटैचमेंट को कोई बहुत अच्छे से समझ पा रहा है। वो पेड़ के साथ चिपकी हुई है माने कि माया, लेकिन डेफिनेटली वो इसको भी विटनेस कर रही है कि कुछ चीज़ें हमारे हाथ में हैं, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं, और इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा पीसफुल एनर्जी में है, ठीक है। तो स्पिरिचुअल अबंडेंस, मटेरियल अबंडेंस दोनों आपका इंतज़ार कर रही है मई के महीने में। अगला कार्ड है हमारे पास यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स। स्लो एनर्जी है लेकिन ब्लूम करने वाली ऊर्जा है, कमिटेड ऊर्जा है, विश्वास करने वाली ऊर्जा है। सो छठे महीने में जितने भी लोगों के साथ आप मिलोगे, बातचीत करोगे, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आपको लगेगा कि यस, ये इनके साथ काम किया जा सकता है। बहुत ही ऑनेस्ट वाइब्स रहेंगे इस पूरे मंथ में। जिन लोगों के साथ आप मिलोगे वो बहुत ही ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, और जो अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी ना आपको, मुझे ऐसा लगता है कि आप कहेंगे कि यस, ये अच्छी है, ये मेरी काबिलियत के ऊपर, मेरी काबिलियत का बेसिकली मजाक नहीं उड़ा रही, बल्कि मेरी काबिलियत के मुकाबले में अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो आप कमिटमेंट्स कर पाओगे, दे पाओगे अपनी। ये महीना काम और करियर के लिहाज से भी थोड़ा सा ज़्यादा डिवोटेड रह सकता है आपका। इमोशनली कम, रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप्स को शायद कम समय दे पाएंगे, करियर पर ज़्यादा फोकस लगा पाएंगे, और आपको उतने रिजल्ट्स भी देखने को मिलेंगे एक्चुअल में, जितना आप इस करियर को लेकर इस मंथ में डिवोटेड रहोगे। बेसिकली मनी ही और बन रही है, मनी दोनों मनी के ही कार्ड है, तो मनी का और बनना बेसिकली। ओके, लेट्स सी पाइसेस आपके लिए बाकी के मंथ्स के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। शून्य। मई के महीने में आप में से कुछ लोग बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन से भी गुजर सकते हैं, फिजिकली किसी ट्रांसफॉर्मेशन से, या तो कोई हेयर कट बहुत ही बोल्ड हो सकता है, आपका ड्रेसिंग सेंस पूरे तरीके से बदल सकता है, या फिर बॉडी में कोई बदलाव आना, बॉडी वेट गेन, हेल्दी वेट गेन या हेल्दी वेट लॉस, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, थैंक यू पाइसेस। थैंक यू। One more time please. शून्य। ओके, हमारे पास है यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स बहुत हैं आपके लिए,
खास करके मई के महीने से आई थिंक ये चीज़ शुरू हो रही है। मनी मनी अबंडेंस, खुशहाली, स्टेबिलिटी, ये सब चीज़ें आपको बहुत अट्रैक्ट करेंगी। इस साल में बहुत सारे पाइसेस अपना घर भी बसाएंगे। मुझे ये एनर्जी भी बहुत महसूस हो रही है, जैसे आप अपना घर बसाने के लिए रेडी हो कहीं ना कहीं। अब पहले सारे कार्ड ले लेते हैं, फिर बात करते हैं। वी हैव द मैजिशियन, द टावर कार्ड, एस ऑफ कप्स, and we have 5 of swords. इंटरेस्टिंग। ओके, पाइसीज आपके लिए जुलाई के महीने की अगर यहाँ पर बात करें, वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल। महीना भी 7 नंबर का और कार्ड भी 7 नंबर का ही है। अलाइनमेंट जिसको हम बात करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जुलाई के महीने में थोड़ी सी रफ्तार कम होगी लाइफ की, जिनके साथ आप एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो उसकी। और इस महीने में आपको आपके पेशेंस का बहुत परीक्षा होगी, धैर्य बहुत लगेगा, स्लो रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे आपको। मुझे ऐसा भी लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर ये भी मैसेज है कि थोड़ा सा पैसे के साथ भी संभलने की ज़रूरत होगी आपको, क्योंकि आप मनी बना बहुत रहे हो तो कभी कभी दिमाग में क्या आता है कि पैसा तो बहुत है, खर्च लेते हैं, तो थोड़ा सा उससे थोड़ा सा बचिएगा। पैसे के साथ अच्छे तरीके से अगर व्यवहार करोगे तो पैसा टिकता भी है। ओके, तो यस, जुलाई के महीने में सब्र करना पड़ेगा आपको कुछ चीज़ों को लेकर। 7 ऑफ पेंटिकल से ऐसा भी लगता है कि कुछ रिजल्ट्स भी डिले हो सकते हैं। बेसिकली डिले शब्द है इस महीने में। तो अगर आप कुछ सोच रहे हो ऑलरेडी तो आई थिंक आपको अवॉइड करना चाहिए कुछ लॉन्ग टर्म का, या कुछ लॉन्ग डिस्टेंस आपकी ट्रैवल है, कुछ ना कुछ कैंसिल होने के चांसेस हैं। बेसिकली आपको सब्र करना पड़ेगा। ओके, अगले महीने की बात करें अगस्त, वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर चीज़ें दोबारा से रफ्तार पकड़ रही हैं, एक नई फाउंडेशन बन रही है। मुझे ऐसा लगता है कि जुलाई के महीने में जो चीज़ें रह जाएंगी अधूरी, वो अगस्त के महीने में कंप्लीट होंगी आपकी। और 3 ऑफ पेंटिकल्स से कुछ नया भी शुरू हो सकता है, कोई नया काम शुरू करना, गृह प्रवेश, रिबन कटिंग मुझे बेसिकली दिख रहा है यहाँ पर, कोई नया स्टूडियो, कोई नई शॉप, कोई कंपनी, ऐसा भी कुछ लोग शुरुआत कर सकते हैं। करियर के लिए बड़ा अच्छा है ये। आप अपने पेरेंट्स को भी अगर कोई बात कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो कि आपको करियर में ये करना है, आई थिंक आपकी बात को सुना जाएगा। एक चीज़ जो मुझे यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ में आ रही है वो ये है कि आप में टैलेंट बहुत है, और आपका खुद के टैलेंट के ऊपर जो भरोसा है ना, वही आपकी सक्सेस का मूल मंत्र है। जितना आप अपने टैलेंट्स पर खुद विश्वास करेंगे, जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं वो भी विश्वास दिखाएंगे। आपका खुद का अगर विश्वास थोड़ा डावाडोल रहेगा तो बाकी भी नहीं सुनेंगे। तो इस महीने में सक्सेस बहुत है आपके टैलेंट्स को लेकर, तो विश्वास करना है अपने आप के ऊपर, अपनी काबिलियत के ऊपर, और मौका लेना, चांस लेना किसी चीज़ के ऊपर। ठीक है, 3 ऑफ पेंटिकल से कमिटमेंट भी मिल सकती है। 3 ऑफ पेंटिकल से आप अपने पर्सन के बारे में घर में बात भी कर सकते हैं। मुझे ऐसे भी एनर्जी महसूस हो रही है कि 2 लोग जो प्यार में हैं उनके परिवार इन्वॉल्व होना। ठीक है, तो डेफिनेटली। और अगले महीने में नवंबर नहीं, सितंबर का महीना, इसमें है हमारे पास मैजिशियन का कार्ड। ये बात बताता है कि आप जो भी विजुलाइज करते हैं, जो भी रिचुअल्स करते हैं, अगर आप उसे सच्चे मन से इस महीने में करेंगे, जिन भी रिचुअल्स को आप जानते हो बेसिकली, वो मैनिफेस्टेशंस आपकी पूरी हो सकती हैं इस महीने में। ये है मैजिक क्रिएट करने वाला महीना। ये है कि जो मेरे अंदर जादू है उससे अब मैं खुल जा सिम अपनी लाइफ को वैसे बदलना है बेसिकली। तो मैनिफेस्टेशन ये शब्द आप देखेंगे, आपके जीवन में ब्लेसिंग्स आ सकती हैं, आपके जीवन में आप बेसिकली कहोगे कि यस, मेरी मुराद पूरी हो गई, नाज मन्नत पूरी हो गई, जो मैं चाहता था वो मुझे मिल गया। तो ये सारी चीज़ें आपको महसूस हो सकती हैं। इससे एक मैसेज ये भी मिलता है कि जो रिसोर्सेज हैं आपके पास, जो कला है आपके पास, जो समय है आपके पास इस मंथ में, उसका अच्छे से इस्तेमाल कीजिएगा। यही इंटेलिजेंस है आपकी बेसिकली, जो इस मंथ को सक्सेसफुल मंथ बना सकती है। ओके, बहुत सारे लोगों को स्टेज वर्क भी मिल सकता है, स्टेज अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। राइटर हैं, पेंटर हैं, सिंगर हैं, लाइफ कोच हैं, कुछ भी हैं, आपको कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इस मंथ में अपने आप को प्रत्यक्ष करने के लिए। ठीक है, किसी समारोह में पार्टिसिपेट करना भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। लेकिन ये मंथ मैजिकल मंथ है इस साल का आपके लिए। ओके, अगले महीने की बात करें, वी हैव द टावर। मुझे ऐसा लगता है कि इस मंथ में आहा मोमेंट आपका वेट कर रहा है। आहा मोमेंट माने कि
रियलाइजेशंस, जिससे क्या होता है कि एकदम से हमारे बिलीफ सिस्टम जो अभी तक हम सोच रहे थे, जिसके बलबूते पर जीवन को जी रहे थे, उसमें एक बदलाव आना। तो यहाँ पर पैराडाइम शिफ्ट है। ये बेसिकली है आपकी खुद की फाउंडेशन के बारे में, आपके घर से जुड़ी हुई हो सकती है या फिर आपके करियर पाथ से जुड़ी हुई हो सकती है। कोई ना कोई ड्रास्टिक चेंज है, या तो कुछ लोगों का करियर पाथ बदलेगा या फिर कुछ लोगों के फैमिली डायनामिक्स यहाँ पर बदलेंगे। ओके, तो बिग चेंजेस अक्टूबर के महीने में। मुझे इससे ऐसा भी लगता है कि आप में से कुछ लोगों को साइंस पहले ही दे दिए जाएंगे, लेकिन या तो उसे आप समझोगे नहीं, क्योंकि ये डिवाइन इंटरवेंशन के बारे में भी बात करता है कार्ड। तो कुछ चीज़ें डिवाइन टाइम के भीतर आती हैं, डिवाइन इंटरवेंशन लगेगी, तो आप प्लान कुछ बनाओगे लेकिन होगा कुछ और। ओके, तो अक्टूबर के महीने में अनएक्सपेक्टेड है सब कुछ, तो इसमें प्लान बनाने की ज़रूरत ही नहीं है ज़्यादा। ओके, स्पिरिचुअल चेंजेस आएंगे इस मंथ में। नवंबर के महीने में हमारे पास है एस ऑफ कप्स। तो जैसे ये तूफान के बाद का वो जो रह जाता है, जब चीज़ें ठीक होना शुरू होती हैं, तो डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग आपका वेट कर रही है नवंबर के महीने में। ब्लेस्ड है ये न्यू बिगनिंग, इसमें प्यार है, सच्चा प्यार है, इसमें ब्लेसिंग्स हैं, इसमें माँ की ममता है, इसमें प्रेगनेंसी की ब्लेसिंग है, अगर कुछ लोग प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। इमोशनल हीलिंग है इसमें। आप में से कुछ लोग यहाँ पर टैरो रीडिंग्स भी सीख सकते हैं। टैरो रीडर बनने का जो ख्वाब है वो पूरा हो सकता है, ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अपना करियर ऐसे शुरू कर सकते हैं कुछ लोग। तो यस, यहाँ पर ब्लेसिंग्स हैं नवंबर के महीने में, ब्लेसिंग्स हैं और मैसेजेस हैं, मैसेंजर कहने लगी थी, मैसेजेस हैं, बहुत ही सारे सुंदर मैसेजेस आपकी तरफ आ रहे हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर बर्ड की ऊर्जा है। आखिरी कार्ड की बात करें, वी हैव अ 5 ऑफ सोर्ड्स। अ 5 ऑफ सोर्ड्स बात करती है गिल्ट एंड शेम, पास्ट की ऊर्जा, डिफीट की ऊर्जा, हारा हुआ महसूस करना। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस महीने की कुछ तारीखें हो सकती हैं जो आपको तंग करती हैं। शायद आपके बीते हुए सालों में कुछ हादसे हुए हैं इस महीने में, तो इस साल में अगर वो तारीखें जब भी आएँ, स्पिरिट चाहते हैं कि आप अपने आप को ये इजाज़त दें कि आप इस पैटर्न को बदल सकते हैं। बहुत हो गया उसी तारीख को गम में जीना, शेम और गिल्ट और एम्बैरेसमेंट की एनर्जी में जीना, क्योंकि 5 नंबर है बदलाव का। एंड स्पिरिट इज सेइंग कि इट्स ओके, ये हादसा अतीत में हुआ था, अब इसे अतीत में ही छोड़ देने का समय आ गया है, इसे बदलने का समय आ गया है। तो जो भी तारीखें हैं जो आपको तंग करती हैं दिसंबर के महीने में, आई फील लाइक कि ये एक बहुत बड़ा मौका है आपके पास उनके साथ पीस क्रिएट करना, अपने आप को माफ़ करना, जो लोग मौजूद थे उस सिचुएशन में इन्वॉल्व थे उनको माफ़ करना। ओके, तो यस, यहाँ पर हीलिंग का काम चलेगा और ये एनर्जी बहुत मांगेगी आपसे, और ट्रस्ट मी वो आप कर भी पाओगे, क्योंकि हम सभी में वो क्षमता मौजूद है खुद को हील करने की, मूव ऑन करने की। ओके, तो इस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर कोई पास्ट से भी यहाँ पर लौट कर आता है और उस पर्सन ने अगर अपने आप को बिल्कुल भी नहीं बदला है, तो वो फाइनली आपको वो कॉर्ड कटिंग करना कि बस सब बहुत हो गया, मैं तुम्हें और मौका नहीं दे सकता, बेसिकली ये उसकी भी ऊर्जा है। ओके, लेट्स सी आपके लिए यहाँ पर एफर्मेशंस क्या हैं। Pisces, one more time please, and Shania. Okay, हमारे पास है आई कैन गाइड एंड लीड अदर्स वाइजली एंड विद लव। तो मैंने यहाँ पर लीडरशिप की बात की थी आपके लिए। तो यस, डेफिनेटली एक लीडरशिप के गुण आप में मौजूद हैं और आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, लेकिन प्यार के साथ। प्यार क्या करवाता है? प्यार हमें हम्बल रखता है कि हाँ मैं लीड करूँगा, लेकिन अगर कोई मुझे कहीं अच्छी गाइडेंस मिलती है किसी से तो मैं उसे भी सुनूंगा। एक अच्छे लीडर की यही पहचान है। ओके, तो यस, जो भी काम करें प्यार के साथ करना है आपको, ये मैसेज है पहला। आई सीक बैलेंस एंड ग्राउंडिंग। तो आपको मेडिटेशन करते रहना, समय समय पर ईगो चेक करते रहना, शैडो वर्क करते रहना, ये सब करना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बैलेंस्ड लाइफस्टाइल होना, होलिस्टिक लाइफस्टाइल होना, इन सब चीज़ों को अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा। आई एम मैग्नेटिक टू वॉट आई वॉन्ट, आई रिपेल वॉट आई डो नॉट वॉन्ट। सो आपको मैंने जैसे इस कार्ड से बोला था कि आप दरअसल मैजिक क्रिएट कर सकते हैं।
और जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए आप उनको अवेयरनेस देकर रोक भी सकते हैं। तो यहाँ पर आपको वही रिमाइंडर दिया जा रहा है कि अपनी मैजिक को पहचानिए, विजुलाइज कीजिए और जो भी आप चाहते हैं उसे आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, हमारे पास आखिरी कार्ड है, आई एम कनेक्टेड टू द अर्थ एंड ऑल लाइफ अराउंड मी। सो वननेस की एनर्जी, कनेक्शन की एनर्जी, जो कि 4 ऑफ पेंटिकल्स में हमें डिसकनेक्शन देखने को मिल रहा है। सो बेसिकली प्रेजेंट मोमेंट में रहना, तभी हम कनेक्टेड महसूस कर सकते हैं अर्थ के साथ। गाया क्या बोल रही है, साउंड ऑफ साइलेंस से हमें क्या समझ में आ रहा है, हमारे इर्द गिर्द का शोर, उसमें क्या कोई गाइडेंस है, तो उसके लिए बहुत प्रेजेंट रहना पड़ता है। सो माइंडफुलनेस मेडिटेशंस भी आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी पाइसेस। ओके, तो यस, इसी के साथ आपकी ये रीडिंग ख़त्म होती है। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, इंसाइट्स मिली हैं, और अगर मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। जिसके साथ ही आप शेयर करना चाहें उनके साथ आप शेयर कीजिएगा। अगर आप ये पर्सनल रीडिंग मेरे साथ बुक करवाना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट पर अगेन आप जा सकते हैं, बुकिंग कर सकते हैं। और यस, अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है पाइसेस। बहुत सारा प्यार आपको, बहुत सारी दुआएं। अब मैं चलती हूँ, बाय।